टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज शॉर्ट समरी इंडिगो चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए। और भी देखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मेरे वीडियो को भी लाइक करना और मुझे बताना कमेंट सेशन में कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया या नहीं पूरी वीडियो देखने के बाद। ओके, तो आई होप मैंने जो मेहनत की है वो आपके यूज़फुल है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो मेरी हार्डवर्क को, मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी टुडेज चैप्टर, दैट इज़ इंडिगो। ओके, तो नाम हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो की शॉर्ट समरी। पर उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, स्टोरी इंडिगो में लेखक ने क्या, चंपारण के गरीब किसानों, मतलब ये जो स्टोरी है किसके ऊपर बेस्ड है और कहाँ की है ये स्टोरी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बता दूँ, स्टोरी इंडिगो में लेखक ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी के संघर्ष का वर्णन किया है, जिन्हें अपनी फसल का वर्णन किया है, जिन्हें अपनी फसल को ब्रिटिश बागवानों के साथ साझा करना पड़ता था, मतलब बांटना पड़ता था, इसने बेचना पड़ता था, इसने उसके जीवन को दयनीय बना दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या करना था, एक समझौते के अनुसार इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम इसी चीज़ के ऊपर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, ये कहाँ की है, चंपारण जो स्टेट है वहाँ की ये स्टोरी है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है। चंपारण की ये स्टोरी है, किसके ऊपर, जो फार्मर्स होते हैं, गरीब फार्मर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है। इंडिगो प्लांट के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। ब्रिटिश और फार्मर और गांधी जी, इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यही सब हम इस अपनी स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो मैं शॉर्ट समरी स्टार्ट करती हूँ। लुई फिर्स द्वारा लिखित कहानी इंडिगो गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष बयान करती है। किसान ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे, ठीक है। एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 50% ज़मीन पर इंडिगो का उत्पाद करना था, ठीक है, मतलब उगाना था, और इसे मकान मालिकों को किराए के रूप में देना था। 1917 के आसपास ये बताया गया था कि ज़मानी के सेकेंड इंडिगो विकसित किया था, ठीक है। इसीलिए ब्रिटिश प्लांट्स अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते थे, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, नहीं रखते हैं, ठीक है। किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे क्या करी, मुआवजेबाजी की मांग की। अधिकांश अनपढ़ किसान इससे सहमत थे, ठीक है, कि मतलब कि 15% जो समझौते के हिसाब से उन्होंने मतलब कि मुक्त करने के लिए किसानों को गांधी जी ने ये किया, और मतलब कि उसे ये करने के लिए ब्रिटिश ने उनके ऊपर ये किया। और वो किसान जो थे इतने मजबूर थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो कुछ कर पाते, इसलिए उन्होंने इस समझौते को इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हालांकि अन्य ने इनकार कर दिया, और लोगों ने इनकार कर दिया, पर किसानों ने एक्सेप्ट कर लिया। अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे। उस समय राजकुमार शुक्ला एक शेयर कॉन्फ्रेंस के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में दिखाई दिए। उन्होंने गरीब किसानों के लिए 1 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए अन्याय, देखो यहाँ पे कितना टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, 1 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए अन्याय पाने में कामयाब रहे। किसानों को अब हिम्मत मिली और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, ठीक है। गांधी जी को देखा वहाँ पे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 1 साल की लड़ाई लड़ी किसानों के लिए ब्रिटिश से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। अब जब उन्होंने, गांधी जी ने ऐसा किया तो किसानों को भी लगा कि हाँ हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो उनके अंदर भी जागरूकता पैदा हुई। राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर भी काम किया, ठीक है। उन्होंने गरीब किसानों को
के परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्वयंवर का पढ़कर उनकी व्यवस्था की। ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के तरीके में से एक था। जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब कि आंदोलन किए हैं, जिससे एक दांडी मार्च है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। आई होप मैंने जितना भी समझाया आपको, ठीक है, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ओके। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेशन में बताना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।